So today I can't see some of you. Today we start with the second, another part of that chapter, which is part one in some books, one or two जो भी इसको कहे हैं. What is that part? How much field is produced? What field is produced? What magnetic field, that is B vector, is produced by a wire carrying current. By a wire carrying current. How much magnetic field does it produce? Right? So that's what we are going to learn. Right? तो इसमें हम क्या क्या केसेस करेंगे, पहले थोड़ा सा समराइज कर दूं अगर मैं आपको. जैसे हमने, एक तो हम करेंगे लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ये क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर. राइट. लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण हाउ मच फील्ड विल यू प्रोड्यूस? लेट अस एट पॉइंट दिस वन, 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 लेट्स से पॉइंट दिस वन, लेट्स से दिस वन, लेट्स से दिस वन. राइट. मेक सेंस? ठीक है. हाउ मच फील्ड विल प्रोड्यूस? दिस वायर हैज कैरिंग करंट आई. राइट. Okay. Then we will see about, some, let us circular loop. Right. सर्कुलर लूप से भी पहले अगर मैं कहूं, वायर ऑफ फाइनाइट साइज, वायर ऑफ स्ट्रेट वायर कहूं मैं, वायर ऑफ फाइनाइट साइज. फाइनाइट साइज का मतलब हुआ, ये मेरी वायर है ए बी, ये भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मेरी स्ट्रेट वायर है पर लॉन्ग नहीं है. लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट से मतलब था यहां पर. राइट. तो ये वायर है, इसकी लेंथ है मान लीजिए. इसके कारण यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, ये सब, दिस इज फेयर गेम दैट वी कैन कैलकुलेट. राइट. दैट वी कैन कैलकुलेट. अगर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ध्यान से सुनना है जी, तो हम सिर्फ सेंटर पे निकालेंगे. सेंटर पे. बाकी इस पॉइंट पे, 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 ये सब कॉम्प्लिकेटेड है जी. ये सब कॉम्प्लिकेटेड है. इसको हम नहीं करेंगे. कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में? फिजिक्स का प्रिंसिपल तो सेम ही है, उसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड सेंस में कि इसमें मैथ ज्यादा लगेगा. इसमें मैथ ज्यादा लगेगा, तो हम ये नहीं करेंगे. हम कहां पर करेंगे? सिर्फ एट सी, बी एट द सेंटर ऑफ द लूप. राइट. बी एट सी. ठीक है. तीन केस समझ में आ गए. एक केस चौथा हो सकता है, क्या हो सकता है? एनी गेस? जब हमने लॉन्ग वायर की जगह वायर का टुकड़ा लिया, ऐसे ही पूरी सर्कल की जगह मैं सर्कल का टुकड़ा ले सकता हूं. है जी. तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ एन आर्क. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी होगी? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ विच दिस आर्क इज मेड. राइट. मेड फ्रॉम. आगे बात समझ में? एक ये हम केस करेंगे. और हम पांचवा क्या केस करेंगे? सॉलिनॉइड. सॉलिनॉइड क्या होता है? आपने क्लास 10 में देखा होगा. ऐसा एक मैं सिलेंडर ले लूं. ठीक है जी. इस सिलेंडर के ऊपर मैं वायर लपेट दूं. इस सिलेंडर के ऊपर वायर लपेट दूं. राइट. एक वायर का एक ये एंड है, दूसरी तरफ मुझे डॉटेड बनाना चाहिए, दिखेगा नहीं दूसरी साइड से आता हुआ तो. समझ में आ रही बात? ये, इसको क्या कहते हैं हम? सॉलिनॉइड. इसको क्या कहते हैं? इसमें पीछे से आएगी उतर के. राइट. ऐसे. यहां से मान लो करंट जा रहा है, यहां से करंट आ रहा है, और बीच में बैटरी लगा देते हैं एक, तभी तो करंट जाएगा ऐसे. राइट. तो गाइस, दिस विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. दिस बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. ऐसा हम लॉन्ग सॉलिनॉइड करेंगे मोस्टली. लॉन्ग सॉलिनॉइड. ठीक है. इसका आसान है, इसको हम करेंगे
और अगर शॉर्ट सोलेनोइड है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सोलेनोइड, शॉर्ट सोलेनोइड, ठीक है जी। इन सब चीजों की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जो हमने लूप कहा, लूप का एक और पार्ट कह सकता हूं, इसको मैं 2A कह दूं, मान लो अगर 2B कह दूं, इसको 2A कह दूं अगर, तो वो क्या है? कॉयल, सर्कुलर कॉयल। सर्कुलर कॉयल का क्या मतलब हुआ? लूप में तो एक ही टर्न है, मगर पास पास में, पास पास से पतली सी वायर है, एन टर्न्स है अगर मान लीजिए, एन टर्न्स। इसमें तो एन टर्न्स हैं, मगर कैसे हैं? इसमें तो दूर चला गया है, राइट, लंबाई बढ़ गई है। इसमें क्या है, लंबाई ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, राइट, पतले पतले टर्न्स हैं पास पास, राइट। समझ में आया? जैसे कड़ा पहनते हैं कुछ लोग, मान लो कड़ा की वायर के बहुत सारे टर्न से मिलकर बना हुआ हो, तो पतला ही है ना, लेकिन स्प्रिंग जैसा तो नहीं है ना, लंबा जैसे स्प्रिंग होता है। अगर स्प्रिंग जैसा लंबा है तो सॉलिनॉइड हो गया, और कड़े जैसा है, वायर लपेट के बनाई हुई है, तो वो अपना करंट कैरिंग कॉइल हो गया। समझ में आ गई आपको डेफिनेशन से, राइट। ये सब हम करेंगे। इनमें दो पार्ट हैं जी, दो पार्ट हम करेंगे। एक तो जो हमारा आंसर है उसको डिराइव करना, और दूसरा आंसर को याद रखना। उसको डिराइव रखना और फॉर्मूले को याद रखना, दो पार्ट हो गए कि नहीं, राइट। तो किसी भी जब हमने पांच या केस, जितने भी छह केस बनाए, हर एक केस में क्या होने वाला है? एवरी केस में क्या होने वाला है? एक तो हैव टू डिराइव, राइट, बी है कितनी। अगर डिराइव करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर डिराइव हमें ना भी पूरा समझ में आए, तो हमें फॉर्मूला क्या है और उसको मेमोराइज करना है, और उसको यूज करना है, उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, मुझे कैलकुलेटर बनाना आता है क्या? डू नो हाउ टू मेक ए कैलकुलेटर? बट वो जाना बहुत जरूरी नहीं है ना, आई शुड बी एबल टू यूज इट। बट ऑफ कोर्स इफ वी आर स्टडिंग फिजिक्स, वी शुड बी एबल टू derive it also, we should be able to derive it also. She was got disconnected. सो गाइस, दिस इज द रोड मैप, राइट, दिस इज द रोड मैप। समझ में आ गई बात? जो अगले हमने तीन चार क्लासेस में ये बात बन जानी चाहिए हमारी। इट्स नॉट ए वेरी लॉन्ग थिंग, ठीक है शिवांश? ये सारे केसेस हमने देखे। इन द नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस वी शुड बी एबल टू नो ऑल दिस, राइट, वी शुड बी एबल टू नो ऑल दिस। उसके बाद कुछ चीजें और करेंगे। लेट अस ट्राई टू फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस चैप्टर, राइट। हमने शुरू में, मंथ के शुरू में स्टार्ट किया था। इट हैज टेकन टू लॉन्ग, टू क्लासेस वी मिस्ड, but we do not get a chance to for a compulsory class because you guys are never available. हाँ, ओके। तो दिस द रोड मैप, समझ आ गई? ये सब चीजें हमने करनी है, ये सब चीजें हमने करनी है। ओके, अगर मैं पहले आपको फॉर्मूला बताऊं कुछ कुछ। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण कैसी फील होती है जी, डेरिवेशन उसके बाद करेंगे। और एक और फॉर्मूला इंटरेस्टिंग करेंगे, दो फॉर्मूले हम करेंगे इनको ड्राइव करने के लिए और उनको समझने के लिए, वो भी मैं लिख देता हूँ, राइट। डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज करेंगे। एक फॉर्मूले का नाम है बायोट सेवर्ट्स लॉ, एक का नाम है बायोट सेवर्ट्स लॉ, और दूसरे का नाम है एम्पियर्स लॉ। दूसरे का नाम है एम्पियर्स लॉ, ठीक है जी। अगर मैं तुलना करके, एनालॉजी करके बताऊं, तो बायोट सेवर्ट लॉ को ऐसे कह सकते हैं, इट इज सिमिलर टू कूलम्स लॉ। इट इज सिमिलर टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो लॉ थे, याद है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो लॉ थे, कौन कौन से याद लॉ थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? चैप्टर 1 में दो लॉ सीखे थे। एक तो सीखा था कूलम्स लॉ, और क्या सीखा था दूसरा? किताब के पेज पर लट के बताओ अगर याद नहीं आ रहा तो, बोलो। एक तो कूलम्स लॉ क्या था चैप्टर 1 में, और क्या क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक में? पुराना रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और क्या क्या था? बहुत सारे केसेस किए थे हमने भाई, है ना। लीनियर चार्ट इसमें है। हाँ, क्या बोल रहे फर्स्ट हो? गॉस लॉ, दूसरी गया था गॉस लॉ। तो एम्पियर्स लॉ गाइस गास लॉ के साथ मिलता जुलता है, ठीक है।
तो ये हमारा रोड मैप है जी, दिस इज आवर रोड मैप। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़े। हम बात कर रहा था, वो शुरू कर दी थी बात करनी। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसको ध्यान से सुनना है जी। अगर कोई सी लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है, अब फील्ड में दो चीजें होती हैं जी। क्या चीजें होती हैं? दो, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं क्या? किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं क्या? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके लिए भी हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो मान लो इसमें करंट ऐसा है, इसमें करंट ऐसा है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन द शेप ऑफ, इट इज इन द शेप ऑफ concentric circles, it is in the shape of concentric circles, right? Concentric circles with the wire as the axis of those circles, wire at the axis of that circle. कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब पता है आपको? एक ही सेंटर है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट? माइंड यू, वी आर नॉट टॉकिंग स्फीयर्स, वी आर टॉकिंग सर्कल्स, राइट? सर्कल्स आर प्लेनर फिगर्स, सर्कल्स आर प्लेनर फिगर। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है, ये अगर ऐसे इलेक्ट करंट इस तरफ आई, ऊपर की तरफ जैसे बनाया हमने, वर्टिकल वायर बनाई है, ठीक है, ऊपर की तरफ बनाया, तो कैसी होगी? ऐसे करके सर्कल बनेंगे, यूं, यूं, यूं। ठीक है, तो यहां कोई पॉइंट अगर, अच्छा सर इसमें एरो किस तरफ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें एरो ऐसे लगेगा, ये एरो है, ये एरो है, ऐसे। ये सर्कल का है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द शेप ऑफ सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अगर ऊपर से देखे तो बताओ कैसे दिख रही है आपको ये? ऊपर से देखे तो कैसा दिख रहा है, कौन बोलेगा? ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, ऊपर देखे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंटी ठीक क्लॉकवाइज। है जी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? राइट हैंड रूल, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल। इसका क्या मतलब हुआ? अपना राइट हैंड लो जी, अपना राइट हैंड लो, और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। देखो, इस चैप्टर में पढ़ाई लिखाई का ज्यादा काम नहीं है, ये प्रोसीजर सीखने हैं। पिछले पार्ट में भी नहीं था ज्यादा पढ़ाई लिखाई का काम, ये प्रोसीजर सीखने, हाथ का काम है। समझ में आई बात? तो जितना हाथ चलाओगे उतना समझ में आएगा। किताब में नोट्स में कुछ खास मिलने वाला नहीं है इसके अंदर। ऐसे करो, हाथ करो ऐसे, कोई शर्माने की बात थोड़ी है इसके अंदर, राइट? ऐसे हाथ करो, राइट? तो करंट ऊपर की तरफ है, अगर मैं हाथ को ऐसे घुमाऊं, तो ऊपर से देखने में क्या से लग रहा है हाथ? एंटी क्लॉकवाइज लग एंटी रहा है कि नहीं? क्लॉकवाइज। है ना? हाँ, तो जिस तरीके से उंगलियां घूमेंगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी। तो ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ये नेल्स जो है, इसके साथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, टेंजेंशियल, राइट? आगे बात समझ में? यू अंडरस्टूड, राइट? ऐसा हमने थंब रखना है, ये हमारी फिंगर है। ये कौन से हाथ से करना है? कौन से हाथ से करना है? लेफ्ट हैंड से कर लिया तो कबाड़ा हो जाएगा। राइट हैंड। राइट हैंड। हाँ, राइट, लेफ्ट हैंड को पीछे रख लो, अगर ज्यादा डर लगता हो तो, राइट? लेफ्ट हैंड से राइट पीछे रख लो जिससे गलती ना हो, और राइट हैंड से घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। समझ में आ गई बात? तो क्या आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं पेपर के प्लेन में दो पॉइंट बनाऊं जी, एक पॉइंट वन और एक पॉइंट टू, वन कहां पर है? इस लाइन के राइट साइड में, और टू कहां पर है?
इस करंट कैरिंग वायर के लेफ्ट साइड में, ठीक है। द वायर पॉइंट टू एंड पॉइंट वन दे आर ऑल इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दे आर इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ये सब लैंग्वेज पे ध्यान देना है ज़्यादा, राइट, जिससे कि डायरेक्शन ठीक निकले। आई बात समझ में? तो क्या आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ आ रही है? टू से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? इट इज कमिंग टुवर्ड मी, राइट, फ्रॉम टू, बी इज कमिंग आउट। और वन से क्या हो रहा है? बोलो, एट पॉइंट वन पे क्या हो रहा है? फील्ड तो पीछे की तरफ जा रही है, अंदर जा रही है। फील्ड कैसे जा रही है? गोइंग इन। आर वी ऑन द सेम पेज? बात समझ में आ रही है? कोई फिजिक्स लगा की बात की हमने? कुछ नहीं ना? हाँ, ऐसा ही नेचर है भाई, ये नेचर है, राइट, इट इज नॉट इन आवर हैंड, राइट। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? क्रॉस, और यहां क्या बनाएंगे? डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट हेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन हेयर. What about a point just on the back of wire? A point on the back of wire. ये वायर है, वायर के बैक में पॉइंट हुआ, एक फ्रंट में पॉइंट हुआ, ऐसे बना सकता हूँ ना? ये बैक है, ये फ्रंट है, ये राइट पॉइंट है, ये लेफ्ट पॉइंट है। समझ में आ रही बात? अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी लाइन? ऐसे बनेगी, यूं सर्कुलर बनेगी। आ रही बात समझ में? ऐसे। तो बैक से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? लेफ्ट साइड में, राइट। फ्रंट से कैसे जा रही है? राइट साइड में। राइट से कैसे जा रही है? बैक साइड में। लेफ्ट से कैसे आ रही है? आगे की तरफ। तो दिस इज डॉट, दिस इज क्रॉस, दिस इज टुवर्ड लेफ्ट and this is toward right. I hope you are right. Since it is three dimensional, I am taking so much time in, otherwise not easy, right? Because just because it's 3D, otherwise very easy, right? ठीक है? Shall we do some practice of it? मुझे बताओ. Suppose this is my wire and the current is this way. ठीक है? Okay. The wire is in the direction of x-axis. X-axis direction बनाई ना वायर, राइट? ऊपर नीचे को क्या बना दूं मैं? वाई वाई डैश बना दूं, और अंदर बाहर को क्या बना दूं? जेड जेड डैश। ठीक है? अब मुझे बताओ, इस पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? वायर के सर्कुलर बनेगी, वायर के सर्कुलर बनेगी। अगर यहां से देखें, मतलब अंगूठा में अगर ऐसे करूं, इस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट करूं करंट की डायरेक्शन में, राइट, राइट हैंड है ना, अंगूठा ऐसे रखो तो उंगलियां ऐसे आ रही है, राइट हैंड करोगे तब पता चलेगा, है जी? ऐसे करें, ऐसे आ रही है। तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से देखें कैसे दिखाई देगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहां से देखिए तो आसान है, इट इज कमिंग टुवर्ड मी, एनीथिंग विच इज कमिंग टुवर्ड मी इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एनीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम मी इज क्लॉकवाइज। ऐसा सीखा था ना शुरू में? तो कैसे होने वाली है? एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये Anti-clock. पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे ले लूं मैं यहां से, इस वायर के इस पॉइंट से वो है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो कैसे सर्कल बना दो इसका? ठीक है। और डायरेक्शन कैसी है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब मुझे बता सकते हो क्या, अगर मैं पॉइंट्स के अगर नाम दे दूं, पॉइंट्स के नाम दे दूं, देखो कौन कौन से नाम दे दूं? वन, टू, एक मिनट, टू नहीं, ये कौन से प्लेन में है? जो मैंने, हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है कौन से प्लेन में है? ये सर्कल कौन से प्लेन में है?
एक्स जेड प्लेन. वायर जा रही है एक्स एक्स एक्सिस में, तो एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो सर्कल कौन से प्लेन में होगा? हाँ जी, लो यार, कुछ हाथ में लो, ऐसे करके देखो। वाई जेड प्लेन. वाई जेड प्लेन में होगा नहीं, एक्सिस अगर एक्स प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर होगा ना सर्कल। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है? वाई जेड. वाई जेड प्लेन। तो ये कहां कहां काटेगी? एक तो प्लस वाई पे काट रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं 0 0? ठीक है, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी फिगर समझ पता चलेगी, आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम फिगर और सम अदर फिगर इन आवर माइंड, राइट? इसको मैं ओरिजिन ले लूं तो ऊपर वाई एक्सिस को कहाँ काटा है इसने? वाई जेड पे है ना, एक बार प्लस पे काटेगी वाई को, एक बार माइनस वाई पे काटेगी, एक बार प्लस जेड पे काटेगी, एक बार माइनस जेड पे काटेगी। ये ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट इज आर, एंड जेड कोऑर्डिनेट 0। दिस इज 0 R 0। समझ में आता है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? जेड एक्सिस को कहाँ काट रही है? बोलो, बोलो शिवांश, आप बोलोगे? यहां से देख रहे हैं वैसा सर्कल बन रहा है, राइट? इधर से देख रहे हैं, इधर से देखेंगे तब सर्कल बनेगा। एक्सिस से देखने में सर्कल दिखाई देगा ना। इसकी क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा फिर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तब बताओ। इमेजिनेशन एंड टाइम टेक्स टाइम, यू हैव टू विजुलाइज इट इन योर माइंड, राइट? प्रीति, आपको समझ में आया? बताओ। 0,0,R. 0,0,R, यस। इस वाले के, इसके नीचे है, राइट? एनीवन? 0,-R,0. 0,-R,0। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? 0,0,R. -R 0,0,R, ये ठीक है। तो इन पॉइंट का अगर मैं नाम दे दूं, इस पॉइंट को मान लो 1 कह दूं, 0 R 0 को, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, है ना, और इसको 4 कह दूं। 4 ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ना। 2 पॉइंट पे वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, 2 पॉइंट पे जेड एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये वाला सर्कल, राइट? तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी हम बता सकते हैं 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। ये समझ में आता है हमें? यहां से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 पे कैसे है? यूं। 2 पर कैसे है? यूं। 3 पर कैसे है? यूं। 4 पर कैसे है? यूं। व्हाट आर दिस डायरेक्शन, कैन वी टेल? 1 पर कैसे है? एनीवन? गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, Away बोलने from, में है। away from us. 1 पे देखो कैसे है, ये इज इट नॉट कमिंग आउट? हम तो बाहर ही है ना, मतलब यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ पर है, बट आई जे के बताओ, यहाँ पर, यहाँ से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है। A cap R. ये कैसा है? के क्या, राइट? कमिंग टुवर्ड अस, इट इज डॉट, राइट? 2 पर कैसा है? -J cap. -J कैप है। दिस इज ए वार्म अप एक्सरसाइज, राइट? वार्म अप क्वेश्चन है, जिससे आप, जस्ट टू गिव यू ए चांस टू गेट इन टू योर हेड दैट व्हाट काइंड ऑफ सर्कल इज दिस, राइट? एंड जस्ट प्लीज टेक इट दैट वे। 3 पर कैसा है? ऐसा सर्कल है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, राइट? वंस यू इमेजिन, इज वेरी वेरी चाइल्ड्स प्ले, राइट? इट्स ए चाइल्ड्स प्ले, इसमें कुछ जीनियस थोड़ी चाहिए। आपको ठीक सिर्फ उसको माइंड को ओरिएंट करना है उस तरफ, सर्कल की तरफ, राइट? ठीक है. के कैप तो इस तरफ था, ये -J कैप, तो अब क्या होने वाला है? -K है. हाँ, दिस -K कैप। व्हाट अबाउट पॉइंट 4? व्हाट अबाउट पॉइंट 4 पे कैसा है, बोलो?
जे कैप। जे कैप, अभी तो कॉन्फिडेंस से बोला है, अब समझ में आ गई बात, राइट। तो दिस इज द सर्कल, राइट। ये तो हो गया, डायरेक्शन समझ में आ गई हमें कैसे निकालना है, राइट। राइट। यहां पर कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, यूं, राइट। मतलब पार्ट ऑफ इट इज के कैप, पार्ट ऑफ इट इज माइनस जे कैप, राइट। है ना, यू कैन गेस इट, राइट। ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होता है जी लॉन्ग वायर में? मैग्नीट्यूड होता है, ध्रुव याद है? मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन, बट ये सिंबल क्या है? म्यू। जीरो लिखा है हमने, म्यू नॉट आई बाई, कैन समवन रीड इट? पढ़ो। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर, यू नो वट इज आर? R is the distance of this point from the axis, from the wire. है ना? This is magnitude at P, right? At P. Just give me a minute. Mu naught I by 2 pi r, that is the magnitude, right? अब सवाल ये कि R तो आपको समझ में आ गया क्या चीज है? R is the radius of this circle, right? R is the radius of the circle which is passing through that point P. ये सब पॉइंट्स P हैं, राइट, जिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं हम। I is the current in the wire. I is the current in the wire. अब म्यू नॉट क्या चीज है जी? हमने इस बारे में पहले बात की है क्या, म्यू नॉट? पहले तो हमें जरूरत नहीं पड़ी थी उसमें, तो मैग्नेटिक फोर्स में तो म्यू नॉट की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी। तो म्यू नॉट क्या चीज है जी? इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको एप्सिलॉन याद है? एप्सिलॉन नॉट क्या था वो जी? क्या था? इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक, स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी परमिटिविटी। परमिटिविटी, नॉट परमिटिविटी परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। तो फ्री स्पेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इंटरैक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरैक्ट करता है, दोनों को पास करने देता है। तो उसको कितना परमिट करता है और उसको कितना परमिट करता है, उसमें कितना परमिएबल है। ठीक है, ये दोनों उसकी प्रॉपर्टीज हैं वैक्यूम की। तो वैक्यूम इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट एम्प्टी थिंग, राइट। इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, राइट। तो फ्री से सर्टेन प्रॉपर्टीज, राइट। इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी, इट हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट हैज सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम पहले देख चुके हैं, अभी हम देखना है ये। इसकी वैल्यू क्या थी जी? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का आंसर क्या था, वैल्यू क्या थी? याद नहीं है? 8.885 10 टू द पावर -12। -12, राइट। और ऐसा यूनिट्स हम देख सकते हैं क्या है। मैग्नेटिक परमिटिविटी वैल्यू क्या है जी? ये है 4 जी पाई इंटू 10 फोर टू द पाई पावर इंटू माइनस 10 टू द पावर -7। ये कितनी है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ऐसा यूनिट्स। इसके यूनिट क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। यूनिट क्या है इसके हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है। एक यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो अभी। हमने क्या बोला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो बी तो होता है टेस्ला। तो म्यू नॉट के यूनिट क्या आ गए इस हिसाब से अगर देखें तो क्या आ जाएंगे? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। एम्पियर। एक यूनिट तो यही बन गया, एक यूनिट तो यही बन गया, राइट। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ऐसा बन गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये ठीक हो गया, राइट। तो अब मैं बता सकते हो मुझे आंसर? मान लो अगर मैं कहूं ये वायर है, यहां पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। करंट है इसके अंदर मान लीजिए 50 एम्पियर। ठीक है। ये पॉइंट कहां पर है? पी पॉइंट है। पी एंड वायर
आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। तो बताओ बी एट पी बताओ। इसका मैग्नीट्यूड ही बताना है, डायरेक्शन ही बतानी है? मैग्नीट्यूड बताना है। आप इसको आई ले लो, ऊपर जे ले लो, और बाहर के ले लो। आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, फॉर्मूला याद दिला दूं? ये लॉन्ग वायर है, फॉर्मूला क्या था बीस का, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। और डायरेक्शन कैसे निकलती थी? राइट हैंड रूल से, रोटेट करके ऐसे। हम बता सकते हैं इसको? बताओ। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें। बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? म्यू नॉट कितना है? 4 पाई × 10⁻⁷। आई कितना है? 50 एम्पियर। नीचे कितना है? 2 पाई × आर कितना है? 2 सेंटीमीटर ले लूँ उसको, है ना? 2 मीटर बहुत लंबा है, राइट? तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻²। -2। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो जी? ये 2 पाई 2 तो 4 पाई हो गया, 4 पाई पूरा कट गया है। -2 पर जाके +2 बन जाएगा। -7 + 2 इज -5। तो 5 × 10⁻⁻⁴, ऐसा कह सकते हैं? टेस्ला। ठीक है जी। एनी डाउट? एक और चीज जी, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। 1 T is equal to 10⁻⁴ G. G is the SI CGS unit of the magnetic field. G is the CGS unit. तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एट 5 गॉस। That is the magnetic field produced at this point P at 2 centimeter from this wire, which was carrying 50 ampere current. Right? What is the direction of P here? डायरेक्शन बताओ क्या है? डायरेक्शन कैसी है? अंगूठा करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो पॉइंट पी से क्या हो रहा है? पी क्या है? इसके टॉप पे, राइट? पी इज एट द टॉप ऑफ द वायर इन द सेम प्लेन, राइट? तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? इट विल बी कमिंग आउट, राइट? इट विल बी कमिंग आउट। ऐसा सर्कल बनेगा यूं, राइट? एंड इट्स कमिंग आउट लाइक दिस। आर यू विद मी? राइट। तो बीपी की वैल्यू क्या हो गई? 5 गॉस के कैप। दैट बिकम्स आवर आंसर। इज इट फाइन? हमें सॉल्व करना आ गया, राइट? वही मैं आपको कहा कि इसको यूज करना आना चाहिए। डेरिवेशन एक बात है और इसका यूज करना एक अलग बात है। इज इट फाइन? ठीक है, और करें? एक और करें। कोऑर्डिनेट प्लेन बना देता हूं, जिससे थोड़ा देखना आसान हो जाए। राइट? दिस इज माई वायर। वायर कौन सी लाइन में है? कौन सी एक्सिस पे है वायर? Z। जेड जेड डैश एक्सिस पे वायर है, राइट? दिस इज एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश, एंड दिस इज जेड जेड डैश। एंड लेट अस से द करंट इन द वायर इज लाइक दिस। इट इज गोइंग टुवर्ड माइनस के कैप डायरेक्शन, राइट? अब बता सकते हैं हम इस पॉइंट के, ये पॉइंट कौन सा ओरिजिन? इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट नीचे, इसके राइट, और इसके लेफ्ट, ये 4 पॉइंट हुए कि नहीं? अगर मैं ले लूं तो है। ओके, नाउ कैन बी टेल द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट ऑल दीज 4 पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड ऑल्सो। सपोज दिस इज, यहां पर थोड़ा दूर ले लो उसको, यहां पर बताओ, चलो दिस इज 1 मिलीमीटर। लेट्स से करंट इज 10 एम्पियर, 100 एम्पियर करंट है, चलो करंट इज 100 एम्पियर। कैन वी टेल द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? करंट कैसे? अंदर की तरफ,
तो यहाँ सर्कल कैसा बनेगा? अगर जेड जेड डैश एक्सिस में एक्सिस है तो सर्कल कैसे बनेगा? कौन से प्लेन में बनेगा? क्या बोल रहे हो? जेड एक्सिस में एक्सिस है तो सर्कल कैसे बनेगा? कौन से प्लेन में बनेगा? वाई जेड, वाई एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में, राइट? तो एक्स वाई तो प्लेन अच्छा है, तो हमारे स्क्रीन का ही प्लेन है। इसमें तो सर्कल बनाना आसान है, इसमें सर्कल बनाना तो आसान है। ठीक है प्रीति, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ऐसा सर्कल बना लूं इसमें, ये तो पूरा अच्छा सर्कल है, डिस्टॉर्ट भी नहीं हो रहा। ये पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तक कितनी है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऊपर? ये ऊपर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? करंट अंदर की तरफ जा रहा है, राइट? सर्कल बताओ यहां से देखने से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, आसान है, समझ में आ गई बात? बोलो यू पर डायरेक्शन क्या है? बोलो शिवांश, व्हाट इज दिस डायरेक्शन? इज इट नॉट आई कैप डायरेक्शन? आई कैप। इट इज द वर्ड, राइट, आई कैप। व्हाट अबाउट एल? एल पे डायरेक्शन जे कैसे है? कैप। जे कैप। जे कैप। व्हाट अबाउट डी? वायर के जस्ट नीचे कैसी डायरेक्शन है? माइनस आई। माइनस आई कैप। एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट विच इज ऑन द राइट साइड? माइनस जे। इट इज माइनस जे कैप। ठीक है, आसान है, बात समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? यू नोट आई बाई टू पाई आर। आर 1 मिलीमीटर है सारे पॉइंट्स पे। ये ठीक है? ओके। चलो, मान लो यहां पर हमारा करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है। लेट अस से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला। तो यहां पर कितनी हो जाएगी? लेट मी कॉल दिस पॉइंट इज R1 एंड लेट दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कॉमन सेंस वाले। बताओ यहां कितनी हो जाएगी फील्ड? डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है। और मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा? B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, राइट? R तो डबल हो गया, तो फील्ड कैसी हो जाएगी? हाफ रह जाएगी, राइट? तो अगर यहां 0.1 टेस्ला थी तो यहां पर कितनी हो जाएगी? B@R1 0.1 का हाफ, तो 0.05 टेस्ला। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यू गॉट दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। हाउ टू सॉल्व दिस केसेस? ये ठीक है, राइट? इज इट फाइन? अच्छा, चलो फिर एक क्वेश्चन और करें पुराने वाले को मिला के। यहां पर हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस जगह पे। बताओ B@U कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? बोलो, फॉर्मूला लिखें। क्या फॉर्मूला? μ0/4 पाई इंटू, नहीं, μ0I/2 पाई आर, राइट? आई बाई टू पाई आर। हाँ, तो क्या फॉर्मूला है? μ0I/2 पाई आर। कैन वी फाइंड द वैल्यू? यू पर ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। बोलो क्या करूं? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना था? 100 एम्पियर। डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, राइट? SI में सब कुछ हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना आ गया जी? कितना आ गया? 2 इंटू, बोलो, 10⁻, कितना टेस्ला है? हम्म -4। -4 कैसे? -3 है, 1 + 3 -4। -2। और साथ में एक 100 भी तो है। -2। हाँ, 2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ऐसी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन कैसी है? आई कैप डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? राइट। अब मुझे बताओ, एट पॉइंट यू, एट यू, ए चार्ज
चार्ज पार्टिकल हैविंग +2 e charge like an alpha particle is moving at 2 into 10 to power 5 meter per second j cap. Find the magnetic force on this particle. Find the magnetic force on the particle. Can we do it? है जी? I'm just combining it with the previous part, right? What we already learned the part 1, magnetic force. क्या हो जाएगा बोलो? ये पॉइंट हमारा U है, B किस तरफ है? ऐसे है B. अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी B है? 2 × 10⁻² टेस्ला. और चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है? जे कैप डायरेक्शन में. ये इसकी वेलोसिटी है, इस तरफ. तो फोर्स किस तरफ लगेगा इसके ऊपर भाई? और कितना फोर्स लगेगा? चार्ज इसके ऊपर इतना है. निकाल सकते हैं हम? बोलो कितना लगेगा? वी नो इट राइट. क्या फॉर्मूला होता है? याद है? भूल गए? Q into V cross B. Q × V × B. यस. तो कितना हो जाएगा बोलो? बोलो कितना हो जाएगा? V³ sin थीटा. थीटा कितना है इसके अंदर? वो नहीं रे भाई, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? कितना थीटा है जी? 90 डिग्री. थीटा इज 90 डिग्री राइट. तो कितना आ गया ये? 2 × 10⁻². और चार्ज कितना है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज है, +2. कितना है बोलो? 2 × E. हाँ, -19. और साथ में किससे मल्टीप्लाई करूं? हाँ, साथ में वी भी आएगी ना, sin θ तो 1 है. मगर वी भी तो आएगी ना, 2 × 10⁵, राइट. इतना न्यूटन स्क्वायर फोर्स लग रहा है. डायरेक्शन क्या लग रही है फोर्स की? डायरेक्शन क्या है बोलो शिवांश? याद नहीं है? V × B कैसे निकालेंगे? पहले दिन इतना सिखाया था. Into the plane. into the Minus plane. K. ये V है, ये V है, ऐसे घुमाएगा ये B से B की तरफ. ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो minus अंदर की k तरफ जाएगा. तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी? minus k -k⁵. ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो हमने आज लॉन्ग वायर के कारण भी सीखा और देखा कि पिछले पार्ट से कैसे मैरी होता है वो, राइट. पिछले चैप्टर में कैसे मैरी होता है. तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा, उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगने वाला है. इज इट फाइन? फोर्स की तरफ लग रहा है, -k की तरफ ऊपर जा रहा था, और इसके ऊपर बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ऐसे बेंड हो जाएगा, राइट. इज इट फाइन? वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. देयर इज नो नीड फॉर अस टू स्पेंड टाइम ऑन दिस कैलकुलेशन, राइट. आई वांट टू टेल यू, एक्सप्लेन दिस टू यू. ये ठीक हो गया? तो हमने लॉन्ग वायर के कारण देखा, लॉन्ग वायर के कारण देखा, ठीक है जी. शॉर्ट वायर के कारण क्या आंसर होता है, मैं आपको आंसर बता दूं पहले, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे. अदरवाइज हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते रह जाते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाते, राइट, बहुत बार. ठीक है. शॉर्ट वायर में क्या होने वाला है जी? शॉर्ट वायर में क्या होता है जी? ये शॉर्ट वायर है, इसकी लेंथ है AB, इसकी लेंथ है AB, राइट. ऊपर की तरफ मान लो करंट जा रहा है I. ठीक है. यहां पर कोई पॉइंट लिया मैंने P. मुझे क्या निकालनी? B@P. यही निकालते हैं ना हम लोग. इसके सराउंडिंग, क्योंकि मैग्नेट है ये वायर जो है, इसके सराउंडिंग रीजन में हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. यही तो हमारा काम है, यही तो टॉपिक है हमारा. आ रही बात समझे? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? डायरेक्शन वाइज तो कैसी होगी गाइस?
मान लो अगर इनफाइनाइट वायर होती तब कैसी होती यहां पर? तब क्या डायरेक्शन होती फील्ड की, बताओ? करंट ऊपर की तरफ है, यहां पर फिर आउट कैसी इनटू द होती? प्लेन, कैसी होती? इनटू द प्लेन, इन टू द प्लेन होती। और यहां पर कैसी होती? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। ये बात समझ में आ गई? यहां पर लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन, राइट साइड में इनटू द प्लेन, ठीक है? तो यहां पर इनटू द प्लेन ही आएगी शॉर्ट वायर के कारण भी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? शॉर्ट वायर के कारण डायरेक्शन निकाल, ध्यान से सुन रहे हो? राइट, ये बुक में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आसानी से। इसको दोबारा डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो। समझ रहे बात को? इस तो में ना मुश्किल हो जाएगा फिर आपको, राइट? मुझे दोबारा पूछो, मैं दोबारा बता दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना। डायरेक्शन कैसे निकालनी है इसकी? इस वायर को पूरा लंबा वायर ही मान लो, और फिर देखो जो लंबी वायर के लिए सीखा है वही डायरेक्शन इसके लिए चल जाएगी। डन, डायरेक्शन इज अंडरस्टूड। तो डायरेक्शन पी पर कैसी है? माइनस के कैप, राइट, इनटू द प्लेन, राइट, ऐसे ही। ये ठीक होगा? अब सवाल यह कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? ठीक है जी। तो क्या करना है जी, एक तो हम ये डिस्टेंस ले लेंगे, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने पहले आर लिया था। ऐसा डिस्टेंस अभी भी मैं ले लूं? आ रही बात समझ में? अब मैं क्या करूं, जो दोनों एंड इसके हैं ये ए और बी, यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूं जी, पी पॉइंट को। पी पॉइंट को से ज्वाइन कर दूं। एक एंगल मान लो ये अल्फा है, एक एंगल ये बीटा है। तो बी एट पी का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अपने बोलो कोई, स्पीक सम, स्पीक आउट, बोलो शिवांश, पढ़ो उसको। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी? Mu naught I cos alpha plus cos beta upon 4 pi r. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अल्फा बीटा क्या एंगल है? एंड्स ऑफ द वायर को हमने पी से ज्वाइन कर दिया, एंड द एंगल बिटवीन द वायर एंड दीज लाइंस, दैट इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अंडरस्टूड? आसान बात है। इज इट इजी? राइट, ओके। तो सपोज इसको सॉल्व करें। सपोज माई आई इज 10 एम्पियर, माई अल्फा इज 37 डिग्री, माई बीटा इज 53 डिग्री, है जी। आर इज 2 मिलीमीटर। कैन यू फाइंड द बीपी? कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू cos 37 is 4/5, cos 53 is 3/5 divided by 4 पाई इंटू 2 मिलीमीटर इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। आसान है गाइस, कोई खास मेहनत इसके अंदर? समझ में आ गई बात? प्रीति, इज इट फाइन? इजी है, राइट? 4 पाई कट गए, क्या बचा? ये 2 5 कट गया, 2 5 जा 10, ये 5 इनके साथ कट जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 4 + 3 7, 7/5, 5 कट गया, 7 बचा। 7 इंटू, बोलो, 10 to the power -4 टेस्ला, एंड द डायरेक्शन इज -k कैप इंटू। माइनस के। इसी टीसी समझ में आ गया फाइनाइट वायर के लिए? ठीक है। फाइनाइट वायर से अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इससे देखो डेरिवेशन इसकी भी हो जाएगी। इनफाइनाइट वायर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा जीरो। अल्फा बीटा, देखो जितना दूर जाएंगे क्या छोटा होता है यार अल्फा। इनफाइनाइट में जाएंगे तो अल्फा जीरो हो जाएगा, बीटा भी जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो हो जाएगा, बीटा भी जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो। तो कितना हो गया ये? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, विच इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही लिया था ना इनफाइनाइट वायर के लिए। इज इट फाइन? राइट।
अच्छा चलो ऐसा बताओ, ये मेरी वायर है जी, एक एंड इसका ए है, और इट्स लाइक ए रे, राइट। एक एंड पॉइंट है, दूसरा खत्म ही नहीं हो रही, इस तरफ इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, और इसमें आई करंट है। और मेरा ये पॉइंट है जी, यहां से पी पॉइंट, लेट्स से डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये। कैन वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी? mu naught I by 4 pi r. क्या हो जाएगा बताओ? ये एंगल अल्फा अगर मैं लूं, अल्फा कितना हो जाएगा? 90. अल्फा कितना हो जाएगा? 0, राइट। और बीटा कितना है? 90 90. डिग्री। बात समझ में आ रही है? राइट, यू कैन लिसन टू अगेन। तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 1 + 0। तो सिंपली म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ही आ गया आंसर इसका। इज इट गुड? इज इट गुड? व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द वायर? चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो, चाहे वो शॉर्ट वायर हो। व्हाट अबाउट ए पॉइंट ऑन द वायर, गाइस? एनी गेस? ये वायर है जी, ऐसा करंट है, ये को पॉइंट ले लूं मैं पी। कैन यू फाइंड द बी एट पी? क्यों भाई ध्रुव? कैन यू फाइंड बी एट पी? पी के बिल्कुल अगर पास कोई पॉइंट है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? बहुत स्ट्रांग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, राइट। तो आर अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर कैसे हो जाएगी? बहुत बड़ी, राइट। बट व्हाट अबाउट व्हेन द आर इज 0? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इस जगह पे? 0. इस जगह पर 0। वेरी गुड। क्यों, कैसे कहा 0? फॉर्मूले से तो नहीं आता, फॉर्मूले से तो इनफाइनाइट आता है। बट 0 इज द राइट आंसर। 0 क्यों कहा है जी? इसकी यहां पर फील्ड कैसी थी? अंदर जा रही थी। यहां पर फील्ड कैसी थी? लेफ्ट साइड में बाहर आ रही थी। ध्यान से सुन रहे हो? राइट। लेफ्ट साइड से फील्ड बाहर आ रही है, राइट साइड से फील्ड अंदर जा रही है। मगर वायर पे क्या होगा? वायर तो ना लेफ्ट में है ना राइट में, तो फील्ड ना तो बाहर जा रही है ना तो अंदर जा रही है। तो जो चीज ना बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है, जो चीज ना नॉ नेगेटिव है नो पॉजिटिव, उसको क्या कहते हैं? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। व्हाट इज दैट नंबर? है जी? देयर इज 0. ओनली वन सच नंबर विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, एंड दैट नंबर इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर इज 0। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर इज 0, राइट। ठीक है जी, राइट। ये ठीक हो गया? बात समझ में आई? राइट। तो चलो एक काम और अगर हम करें, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप, इसमें कर सकते हैं हम। ऐसा हमारा लूप है जी, ABC है, ध्यान से सुनना है जी। ऐसा करंट जा रहा है इसके अंदर, ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा करंट घूम रहा है। इसका करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, राइट। करंट शोन विद रेड एरोज, राइट। ये वायर लूप है, ये लूप किसका बना है? वायर का बना है, तो वायर में करंट जा सकता है। करंट शोन इन रेड एरो, राइट। तो कैन वी फाइंड द बी एट द सेंट्रोइड? ये पॉइंट को मैं ओ ले लूं। कैन यू फाइंड बी एट ओ? कैन यू फाइंड बी एट ओ? हाँ जी, हम क्या लगाएंगे इसके अंदर? हाँ, वी आर बैक टू आवर ओल्ड हैबिट्स। एंड व्हाट इज दैट ओल्ड हैबिट? दैट हैबिट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वी लव इट, राइट। वी लव इट। हम कहेंगे बी एट ओ इज इक्वल टू, बी एट ओ इज इक्वल टू समेशन वेक्टर सम, वेक्टर सम, राइट।
वेक्टर समय चीजें हैं, वेक्टर समेशन ऑफ बी एट ओ ड्यू टू ए बी प्लस बी एट ओ ड्यू टू बी सी एंड बी एट ओ ड्यू टू, बोलो, सी ए। तीन वायर से मिलके बना है, ये तीन वायर से मिलके बना है, और हर एक वायर के कारण मुझे यहां पर बी निकालना आता है। दीज आर लाइक शॉर्ट वायर्स। तो बताओ, हम निकाल सकते हैं। मान लो द लेंथ ऑफ दिस इज मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ए बी के कारण क्या होने वाला है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें यार। समझ में आ रही बात, ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ये डिस्टेंस कितना होगा। इसको मैं एल ही ले लूं, 6 सेंटीमीटर, कोई ऐसी बात नहीं, बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 60। 60 डिग्री। तो ये साइड अगर 6 है तो ये साइड कितनी हो गई, 6 sin 60। क्यों जी, 3√2। 6 × √3/2, 3√3, राइट, 3√। 3√3, ये ठीक है। ये तो होगी 3√3, राइट। और ये कितनी होगी फिर, इट्स ए मीडियन, राइट। मीडियन क्या करता है, बट द सेंटर टू डिवाइड द मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1, राइट। तो दिस इज 2, दिस 1, राइट। तो ये कितना है, 2/3 ऑफ द मीडियन, राइट। ओडी कितना हो गया, ऐसे करना आता है आपको, 3√3 बाय 2/3 ऑफ 3√3, ये कितना हो गया फिर, 2√3। 2√3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 2√3 सेंटीमीटर। इज इट फाइन, समझ में आ रही है, ओके। तो फिर बताओ बी एट ओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, करंट तो इस तरफ है, तो करंट ऐसे ऐसे हाथ घुमाएंगे ऐसा जाएगा यहाँ से। कैन यू सी दैट विल गो इनसाइड हियर, राइट। ऐसे वायर थी ना, ये डी पॉइंट है नीचे, राइट। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी अंदर की तरफ, ऊपर से बाहर आएगी, नीचे से अंदर जाएगी, ऐसे अंदर जाएगी, मतलब माइनस के। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलो, μ0I/4πr cos अल्फा प्लस cos बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। मैं इसको आपको वीडियो भेज दूंगा, दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। एक बार में इतना समझ नहीं आता, आई कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। मगर मैं क्या करूँ, आई कांट टेक वेरी शॉर्ट क्लास, राइट, टाइम है नहीं, राइट। समझ में आ रही बात, यू कैन लिसन टू इट अगेन व्हेन यू गेट ए चांस। ये समझ में आ रहा है, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। सिंगल वायर जो हमने किया था वही है, राइट। पिछले पेज में कहा था ना सिंगुलर वायर के लिए, इसी पेज में क्या था, ये वाला इस तरीके का ना, ये ऐसा μ0I/4πi cos अल्फा प्लस cos बीटा। अब वायर ऐसी ना होके ऐसी है, ऐसी है। तो ये पॉइंट है, और ऊपर नहीं जिसपे फिर निकाल रहे हैं, तो उसे ए को ज्वाइन कर दिया, उसे बी को ज्वाइन कर दिया, ये एंगल अल्फा हो गया, एक एंगल बीटा हो गया। तो μ0I/4πr इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। एनी डिफिकल्टी, राइट। तो कितना हो गया ये, 4, μ0/4π कितना होता है, 10⁻⁻7। आई कितना है इसके अंदर, आई की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 10 एम्पियर ले लें। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कितना आ जाएगा, बोलो, अल्फा बीटा कितने हैं, ज्योमेट्री लगाओ, अल्फा बीटा कितने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट क्या था होता है, सेंट्रोइड भी वही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वहीं पर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी वहीं पर ही मिलते हैं। तो अल्फा बीटा कितने हैं, दोनों 30 30 डिग्री है, तो क्या आने वाला है, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। और नीचे कितना आने वाला है, आर। आर कितना हमारा, 2√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। इतने टेस्ला हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ, मतलब माइनस के कैप कह सकता हूं मैं उसको। आई होप आई मेड सेंस टू यू गाइस, राइट। हमने बहुत आराम आराम से किया है, कुछ भी जल्दबाजी हमने करने की कोशिश नहीं की है, राइट।
तो यू कैन कैलकुलेट इट। ये कितना आ रहा है जी? 10⁻⁻² पर जाके +2 बन जाएगा। -7 + 2 इज -5। 10 × -5 is 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 I can write as just Gauss, right? Instead of Tesla. So my answer will be in Gauss. I have got written all these tens, right? तो कितना हो गया? cos 30 + cos 30 कितना होता है? 2 cos 30। तो इट इज 2 cos 30 अपॉन 2√3 गॉस माइनस के कैप, ऐसा आ गया। cos 30 कितना होता है जी? sin 60। √3/2, तो √3 वन तो बाई टू आ √3 गया। कट जाएगा। आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2, तो 0.5 गॉस। 0.5 गॉस, एंड दैट इज इनटू द प्लेन, राइट? इनटू द प्लेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? तो हमने लॉन्ग वायर के क्वेश्चन सॉल्व किया, शॉर्ट वायर के हमने फॉर्मूला देखा, डेराइव हमने कुछ नहीं किया आज। आज हमने फिजिक्स नाम की कुछ नहीं किया। वी डिड नॉट डू एनी फिजिक्स टुडे। डिड वी डू एनी फिजिक्स? वी डिड नॉट डू एनी फिजिक्स, राइट? हमने बताया कि ये खेल की तरह किया है, राइट? दीज आर रूल्स ऑफ द गेम, राइट? यू कैन प्ले एनी गेम लाइक दिस, राइट? इफ यू नो दीज आर द रूल्स, प्ले इट। हाँ, अब जैसे वीडियो गेम खेलते हो, कुछ भी गेम खेलते हो, इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट? दैट इज व्हाट वी डिड। वी डिड नॉट ट्राई टू डू एनी फिजिक्स, राइट? ठीक है। और फिजिक्स भी है क्या? जस्ट फाइंडिंग द रूल्स बाय विच द नेचर प्लेज। हाँ, nature also plays these games, right? And it has its rules. Can we find those rules? If we find those, there is nobody to tell those rules, right? Okay, God doesn't tell, okay, this is the rule, right? It doesn't publish it, right? So humans have to find out, right, what are the rules and then play by those rules. If you can play by those rules, then you can, do so many things in nature, right? Once you understand the rules and play by that. And then that's why we have made so many things to make our life easier, right? Because we understood those rules, right? And then we can make useful devices with the help of those rules. And that made our life so simple, right? ठीक है। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनसे हम डिवाइसेस नहीं मिलेंगे? बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगे, इसीलिए तो हम सीख रहे हैं। बिकॉज वी वांट टू डू इंजीनियरिंग, राइट? इंजीनियरिंग अबाउट मेकिंग डिवाइसेस, मेकिंग यूजफुल थिंग्स। बट टू मेक यूजफुल थिंग्स वी शुड नो द रूल्स बाय विच द नेचर प्लेज, राइट? तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको रूल इसमें बता दिया है, बिकॉज आवर सीनियर्स जो हमसे पहले दुनिया में रह के गए हैं 1800 में, they found those rules, right? They found these rules. Okay, that was the rules by which the nature makes magnetic field. So we are just trying to learn those rules and play by it, right? Interesting, guys. Does it make sense? Right? तो हमने आज 3 चीजें की, 2 चीजें की, लॉन्ग वायर और शॉर्ट वायर। और शॉर्ट वायर को जोड़ जोड़ के हमने ऐसा बनाया। तो ये वो कहां पर आई? इस वायर की वजह से। इसकी वजह से कैसे आएगी? विल इट नॉट बी एग्जैक्टली सेम? इट विल बी इनसाइड एंड द, ये भी 30 30 है, ये भी 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3। ठीक है ध्रुव? तो आंसर विल बी 1.5 गॉस इनसाइड। डज इट मेक सेंस? क्योंकि अभी हमने किसने निकाला था? सिर्फ एक बार की वजह से, मगर हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी तो लगाना था। एक की वजह से, दूसरी की वजह से, तीसरी की वजह से। गुड थिंग इज दैट ऑल 3 आर इन द सेम डायरेक्शन। तो मुझे वेक्टर एडिशन नहीं करना पड़ा। आई जस्ट एड देम लाइक स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा काम आसान हो गया। जहां पर ऐसा नहीं होगा, अगर मैं और कहीं पॉइंट पे लेता, तब शायद ऐसा नहीं हो पाता, गाइज। इसीलिए मैंने कहा था वहां मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वी विल डू ओनली एट द सेंटर फॉर ए सर्कल और फॉर ए स्क्वायर और फॉर ए रेक्टेंगल, राइट? मेनी थिंग्स, राइट? यहाँ तो खैर निकल जाएगा, बाकी जगह में निकल जाएगा, तो सब जगह अंदर की तरफ ही जाएगा। डायरेक्शन सब जगह सेम ही होगी इस प्लेन में। तो इस प्लेन के अलावा कहीं लगे देन वी हैव प्रॉब्लम। इस प्लेन में तो कहीं भी निकाल सकता हूँ मैं। मान लो इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एंगल निकालने पड़ेंगे, थोड़ी ज्योमेट्री अच्छे से लगानी पड़ेगी, ये एंगल लगाने पड़ेंगे, शायद कटवट भी जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसा पर क्वेश्चन ऐसा आता नहीं इस तरीके पर, कर सकते हैं। ये अल्फा बीटा ये हो जाएंगे, ये अल्फा बीटा ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ से अल्फा बीटा ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना? ये डायरेक्शन में ये लेना पड़ेगा आर, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आर लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आर लेना पड़ेगा। देन वी कैन फाइंड अबाउट दिस पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, राइट? ठीक है। तो बस ऐसे करके हमने मैथ खेलना है, राइट? हमने मैथ खेलना है। अभी हमने डेरिवेशन नहीं की, एक दो केसेस और कर लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन कर लेंगे। डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? वो 2 रूल्स लगाएंगे हम, बायोट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। उनसे हम डेरिवेशन करेंगे।
पर पहले थोड़ा से रूल से खेलना सीख ले, उसके बाद देखेंगे रूल्स कहाँ से आए। ओके गाइस, हाँ, थैंक यू।